Hey, hello friends. I'm Chanchal and today we are discussing a particular topic आप लोगों ने काफी सुना भी होगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज D2C कंपनीज. व्हाट इज D2C? ठीक है, हमने अब तक सुना है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर. ठीक है, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू कंज्यूमर. ठीक है, हमने बेसिकली यही चीजें सुनी है. एक नया कॉन्सेप्ट नहीं कहूंगी, B2C का ही एक अपग्रेडेशन कॉन्सेप्ट है दैट इज D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर. ठीक है, मतलब हम डायरेक्टली कंज्यूमर तक रीच कर रहे हैं. आज मुझे अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फोन. मुझे आज अपना नोट सीरीज, वन प्लस की नोट सीरीज बेचनी है या वन प्लस का नोट सी मॉडल है. ठीक है, नोट सी बेचना है तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास काफी ऑप्शन है. मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, आउटलेट्स, ये सब मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है. आप मानते हो इस बात को? देन एक और ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली सेल करूं. डायरेक्टली किसके थ्रू? आउटलेट के थ्रू. आपका क्या बन गया? ये फिजिकल बन गया. ठीक है, मैं वेबसाइट के थ्रू बेच रही हूँ. आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा वेबसाइट के ऊपर. मैं डायरेक्टली कंज्यूमर तक रीच कर रही हूँ, मैं खुद बेच रही हूँ. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कोका कोला का. कोका कोला, ठीक है. कोका कोला आप जाके उसकी वेबसाइट पे जाके उसको बाय नहीं करोगे. वहीं पे मैं एग्जांपल लेती हूँ बैम्बोस, बैम्बो ब्रश, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी पर्टिकुलर थिंग. मैं सेम कैटेगरी के दोनों एफएमसीजी में आएंगे. ठीक है, फास्ट मूविंग कैटेगरी में आएंगे दोनों के दोनों. इसलिए मैंने इन दो को कंपेयर किया है. कोका कोला अगर आप लोगे तो रिटेलर से ही लोगे. लेकिन अगर आप बात कर रहे हो, आपको चाहिए ब्रश चाहिए, लेकिन बैम्बो स्टिक ब्रश चाहिए या जो बैम्बो से बने जिसका, ताकि हम प्लास्टिक्स को सेव कर सके. आई होप आपको डिफरेंस पता होगा. प्लास्टिक क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं हो पाती. उसके लिए अभी एक नया कॉन्सेप्ट रिसेंटली आया है. हाँ, काफी टाइम पहले से यूज होता है लेकिन अब ज्यादा बूम पे है, दैट इज बैम्बो स्टिक से बनी हुई आपकी ब्रश यूज करें. इससे क्या है, ये आपके लिए भी अच्छा है, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है. ठीक है, तो आप क्या करते हो, इनको कंपेयर कर रहे हो, कोको कोला को और बैम्बो स्टिक को. तो बैम्बो स्टिक आप कहाँ से खरीदोगे? वेबसाइट से खरीदोगे. ठीक है, अमेजोन, अगर आप अमेजोन से को थ्रू बेच रहे हो, अमेजोन के थ्रू बेच रहे हो, अमेजोन क्या हो गया, एक एक तरीके से आपका होलसेलर कह लो, रिटेलर कह लो. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका एक मीडिएटर हो गया. बीच में कोई व्यक्ति है जो सेल कर रहा है आगे. तो आप ये चीज नहीं चाहोगे. ये चीज ये चीज आपका D2C में नहीं आएगी. आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हो, ये आपका पार्ट बनेगा D2C का. मतलब डायरेक्टली आप कंज्यूमर को बेच रहे हो. आज मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनीथिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट में मैन्युफैक्चर करी और मैं डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोवाइड करवा रही हूँ. कंज्यूमर मेरी वेबसाइट पर आके ले रहे हैं. मैं स्टीविया यूज कर रही हूँ अपनी चॉकलेट्स में. स्टीविया इज अ कंपोनेंट जो शुगर प्रोवाइड करता है. ठीक है, वो यूज कर रही हूँ. तो डायरेक्टली कस्टमर मुझे रीच करे विया माई वेबसाइट, विया माई इंस्टाग्राम ब्लॉग्स, ठीक है, विया माई यूट्यूब्स. तो वो क्या हुआ, वो आप डायरेक्टली रीच कर रहे हो आप उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को. इट्स नॉट इंक्लूड ओनली प्रोडक्ट, इट्स इंक्लूड सर्विसेज ऑल्सो. मतलब आप सर्विस भी ले रहे हो, आपको कोई प्रोडक्ट लेना वो भी खरीदे हो, लेकिन आप डायरेक्टली खरीद रहे हो उस पर्टिकुलर पर्सन से, उस पर्टिकुलर कंज्यूमर से. तो वो आपका किसका पार्ट आएगा? वो आपका पार्ट आएगा दैट D2C, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर. आप डायरेक्टली कस्टमर से रीच कर रहे हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए.
सेकेंडली कस्टमर भी आपसे रीच करे विया वेबसाइट, और मैंने आपको बता दिया डिफरेंट डिफरेंट। अब कुछ एक ब्रांड्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जाना कि हमारा डी टू सी क्या है और डी टू सी बी टू सी से कैसे डिफरेंस है। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं क्लियर करती हूँ। बी टू सी यानी बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस कैन बी अ होलसेलर, होलसेलर भी तो अपना बिजनेस ही कर रहे हैं, कैन बी मैन्युफैक्चरर। ठीक है, Amazon इज ऑल्सो कॉल्ड एज बी टू सी बिजनेस, बी टू सी कैटेगरी में आएगा। अमेजोन क्या कर रहा है, अपना ब्रांड नेम लगा रहा है। आप अमेजोन की कोई भी बेसिक प्रोडक्ट ले लीजिए, अमेजोन बेसिक करके वो सेल्स, सेल जो होते हैं जो रिमोट में सेल डलते हैं वो सेल कर रहा है, तो वो क्या है, बी टू सी का पार्ट बनेगा उसका। सिंपल। तो वो क्या है, वो बी टू सी का पार्ट है, ना कि डी टू सी। डी टू सी मतलब कि आप बना रहे हो उस चीज का, मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस सर्विसेज का, आप सेल्फली उस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज डी टू सी, डायरेक्ट टू कस्टमर। नाम से ही क्लियर हो रहा है। चलो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें डी टू सी के। डी टू सी के यहाँ पे बेसिक कुछ एग्जांपल्स है, जैसे वाव है, ममाज अर्थ है, बोट हो गया, पेपर फ्राई हो गया, लेंस गार्ड हो गया, बेवकूफ हो गया। ये सब क्या है, वेबसाइट्स है डिफरेंट डिफरेंट जो डी टू सी की मेन प्लेयर है आज के टाइम में। मैं जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये डी टू सी था, ये डी टू सी अभी भी है, लेकिन अब ये लोग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी आने लगे, जैसे होलसेलर्स भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ममाज आर्ट के प्रोडक्ट आपको पहले सिर्फ वेबसाइट्स पे मिलते थे, लेकिन आज के टाइम में आपको डिफरेंट प्लेसेस पे मिल जाएंगे, लोकल में मिल जाएंगे। शुगर के प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, या फिर डिफरेंट वेबसाइट जिन पे उन्होंने लिस्ट किया हुआ है वहां मिलेंगे। अगर हम इनका मार्केट साइज देखें अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2025, मतलब फ्यूचर के अकॉर्डिंग, अगले 3 साल के अंदर का डेटा की बात करें तो 28 बिलियन पर्सनल केयर में। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें हम, बोट की, नॉइस की, आपको पता है बोट जो है एक इतना बड़ा ब्रांड है, ये ब्रांड कितना ज्यादा पुराना नहीं है। आप अगर 10 साल पहले की बात करो कोई नहीं जानता था बोट को, 5 साल पहले की बात करो कोई नहीं जानता था। ये विद इन 3 to 4 years उभरे हैं ये ब्रांड्स। 30 मिलियन की इनकी, 1 ट्रिलियन फूड एंड ब्रिवरेज में। अगर आप लिस्ट यूज, हार्ट एच के आर्ट देखिए, ये सब क्या है, ये अपने आप को कंडीशन इस तरीके से किया हुआ है। कंट्री डिलाइट करके है, होम डेकोर में जो है पेपर फ्राई हो गया। ठीक है, आप रेंट पे ले सकते हो प्रोडक्ट को। तो ये डिफरेंट डिफरेंट उनके मार्केट साइज है जो अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। इट्स जस्ट बिकॉज लोग अब डायरेक्टली कस्टमर तक जाते हैं। अगर बीच में कोई और पर्सन होगा तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट आपको, मार्जिन जो है, मार्जिन में इश्यूज आएंगे, चाहे आप ग्रोस मार्जिन की बात करो, नेट मार्जिन की बात करो। कस्टमर को महंगा पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं। एज अ कस्टमर हम हर चीज देखते हैं, कॉस्ट भी वहां पे देखी जाती है, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, वहीं पे अगर हम डिफरेंट टाइप के यूज करेंगे, जैसे होलसेलर और रिटेलर को यूज करेंगे, तो ज्यादा इश्यूज क्रिएट करेंगे। मतलब इश्यूज इन टर्म ऑफ आपकी रीच हो जाएगी, मे बी आपकी रीच हो ना हो आप नहीं कह सकते, इसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते जब तक आपकी सेल्स इंक्रीज ना हो उस पर्टिकुलर फील्ड से। बट यहाँ पर एक पॉइंट, एक एडवांटेज रहता है, आप हर जगह जाने जाओगे। अब ममाज अर्थ क्यों दे रहा है, इसीलिए ताकि उनकी रीच ज्यादा बढ़े। माइग्लैम क्यों प्रोवाइड करवा रहा है, माइग्लैम पे आप 99 रुपीज दे के आप लिपस्टिक ऑर्डर कर सकते हो। क्यों ये कर रहा है, वाव है हर जगह पे क्यों अवेलेबल आपको करवा रहा है, सो दैट उनकी रीच ज्यादा हो। दैट्स ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो, डी टू सी के बारे में और इनके बेसिक प्लेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया है। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू, बाय।